तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरजीपी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अपना स्टार्ट कर दिया है आरजीपी यूनिवर्सिटी ने। और आपका जो 16 तारीख को है वो मैथमेटिक्स 2 का पेपर है। तो मैथमेटिक्स 2 के पेपर के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये जो टॉपिक है वो लास्ट ऑफ लास्ट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकते हैं ये इन क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कराया हो, लेकिन दोबारा से इसे कराने का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। तो आपसे मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कहने की कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको बातें समझ में आएंगी, करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। कह देगा कि सॉल्व करना है, कोई इक्वेशन दे देगा। ये हूबहू क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन ऐसा होता नहीं बेसिकली। ये बस आपका कॉन्सेप्ट ये ड्राइव करेगा किस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है सॉल्व 1 + y² dx = tan इनवर्स y - x dy। इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहता है कि dy/dx के टर्म में हमें उसे लिखना होता है। तो dy/dx के टर्म में अगर हम उसे सेपरेट करके लिखते हैं तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये जो dy/dx है, ये dy/dx इन पूरे टर्म के अंदर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। और इन दोनों टर्म को tan इनवर्स y को अलग और x को अलग कर देंगे, और इसको हम x को पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे। तो dy/dx + x / 1 + y² = tan इनवर्स y / 1 + y², ये आपका हो जाएगा। और इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, जनरल टर्म आपका होता है dx/dy, और ये आपका p dy = q के टर्म में जो आपका फॉर्मूला होता है, उस बेसिस पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे p का वैल्यू कितना आ गया, 1 / 1 + y², एंड q का वैल्यू आ गया tan इनवर्स y / 1 + y²। और आपका पता है इस रूल में हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। बेसिकली ये क्लास 12 लेवल पे ही बता दिया जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आएगा e⁻tan इनवर्स y, और ये आपका बेसिकली फार्मूला होता है, आपका मल्टीप्लाई होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy + c। बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन इक्वेशन को, तो आप देखेंगे x इंटू tan इनवर्स y = tan इनवर्स y / 1 + y² इंटू e⁻tan इनवर्स y dy + c आ गया यहाँ पे आपका। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, एलएचएस में कोई हमें चेंज नहीं करना है, बस हमें आरएचएस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आरएचएस को सॉल्व आप चाहें तो इसी इक्वेशन में कर सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन को आप कुछ मान के कुछ लेट करके कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आई लेट किया हुआ है तो i = tan इनवर्स y / 1 + y² e⁻tan इनवर्स y dy, और उसके बाद आपको क्या करना है, tan इनवर्स y को टी लेट कर लेना है। और जैसे ही आप इसको टी लेट करेंगे और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 / 1 + y² dy = dt आएगा। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका आई बनेगा t × e⁻t dt बनेगा, और इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻t आपका कॉमन हो जाएगा और t - 1 आपका आ जाएगा। और जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो आपका इक्वेशन होगा, इक्वेशन ये आएगा, और ये आपका यहीं पे आप चाहें तो फाइनल आंसर कर सकते हैं, या फिर इसे और सेपरेट करके फाइनल आंसर कर सकते हैं। दोनों आंसर आपका करेक्ट है। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी आपके। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, जो कि एग्जैक्ट और जो नॉन एग्जैक्ट होता है उस कॉन्सेप्ट पे आपका है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो टर्म dx के साथ होता है वो आपका m होता है, और जो टर्म dy के साथ होता है वो आपका n होता है। तो यहाँ पे m का टर्म ये हो गया और n का टर्म क्या हो गया, आपका ये हो गया। बेसिकली आप जैसे ही इन टर्म को ड्राइव करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे हमें m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x + 4y, और n के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4y + 4x। तो दोनों इक्वेशन क्या है, आपका दोनों इक्वेशन इक्वल आ रहा है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और एग्जैक्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बेसिकली आप देखेंगे फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx + n dy = c। तो यहाँ पे m क्या होता है, m में जो y होता है, y को हम क्या करते हैं, एज ए y कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। और जो आपका n होता है, n में जो टर्म x के साथ मल्टीप्लाई होगा उस टर्म को हम कलेक्ट नहीं करते। यानी यहाँ पे दिख रहा है कि टेकिंग इन n ओनली दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x, वैसे टर्म को लेना है जो x को कंटेन नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली फार्मूला पे आप ड्राइव कर देंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा, फाइनली आंसर आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। तीनों आंसर आपका सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई भी टर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ओके,
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे आधारित है, जो कि जून 2017 में आरजीपीवी के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि d2y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू e⁻x प्लस साइन 2x। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। तो जहाँ जहाँ d2y/dx² है उस पूरे टर्म के बदले में हम क्या करेंगे, d² करेंगे प्लस 4 और इंटू में y कॉमन कर लेंगे हम, और इज इक्वल टू e⁻x प्लस साइन 2x होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। जहाँ जहाँ कैपिटल डी रहता है वहाँ पे स्मॉल डी एम हम लोग पुट करते हैं। तो स्मॉल एम का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन एम इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2i, जो कि आयोटा होता है आपका। तो इसके थ्रू आपका कंप्लीमेंट्री फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x होता है। और इसके अकॉर्डिंग cf हम लोगों ने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें pf फाइंड करना है। pf फाइंड जैसे ही करेंगे तो दोनों cf और pi को जोड़ देंगे हम लोग, तो आपका फाइनली आंसर आएगा। तो यहाँ पे pi फाइंड करेंगे, दो टर्म इसमें दिख रहा है e⁻x और sin 2x। तो दोनों टर्म को आप एक साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग करने की कोशिश किया है यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आए। तो pi कॉरेस्पॉन्डिंग टू e⁻x, तो 1/d², ये जो पूरा टर्म होता है इसके डिवाइड में आता है, यानी d² प्लस आपका क्या होता है 4 होता है। ये पूरा टर्म डिवाइड में होकर आता है। तो जैसे ही आप डिवाइड में लिखेंगे इन टर्म को, तो आप देखेंगे कि आपका जो आ रहा है वो e⁻x डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जब कंसीडर करेंगे sin 2x को, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका -x डिवाइडेड बाई 4 cos 2x आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। और सिंपल से आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो आपका जो y कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस टर्म के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए, ये 2008 में भी पूछा गया है, 9 में भी पूछा गया है, 10 में भी पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। तो हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अगर पूछ दे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, हूबहू पेस्ट करके आना है। तो यहाँ पे मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी ब्रॉडली तरीके से। आप यहाँ पे वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो गिवन इक्वेशन दिया रहेगा उससे हम लोग एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी एक के वैल्यू को एक के इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। या तो आप y को पुट करें या तो आप x को पुट करें। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर हम देखेंगे तो x का वैल्यू आएगा cos t माइनस dy/dt। तो ये यहाँ पे इक्वेशन थर्ड हो गया। और यहाँ पे x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो d/dt cos t माइनस dy/dt प्लस y इज इक्वल टू साइन टी आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करना है किसको, कॉस को। तो कॉस को जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो क्या होगा, माइनस साइन टी माइनस ये डी क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई होगा। तो d2y/dt² प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी। और इस साइन टी को आप इधर लाएंगे तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव साइन टी में हो जाएगा। तो इन दोनों का समेशन कितना होगा, साइन 2t हो जाएगा, यानी 2 साइन टी। और इसके थ्रू आप प्लस माइनस को सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो आपका आएगा ये टर्म आपका आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सिंपल सा ऑक्सिलरी फॉर्म में हमें लिख देना है और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करके CF और PI के वैल्यू को फाइंड करना है। और फाइंड करने के बाद हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आपका ये फाइनली आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व d2y/dx² माइनस कॉट एक्स dy/dx माइनस 1 माइनस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू e⁻x साइन 2x। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये भी इक्वेशन बिल्कुल काफ़ी इजी वे में है। ये बेसिकली फार्मूला होता है 1 + p + q इज इक्वल टू 0 के टर्म में। अगर 0 आता है तो आपका जो y होगा, जो कि u इंटू वी के टर्म में हमारा जनरल सोल्यूशन होगा, तो u का वैल्यू आपका e⁻x हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, v के वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो v के वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको ये इक्वेशन फाइंड करना होगा। इस इक्वेशन के थ्रू आप v के वैल्यू को फाइंड करेंगे। v के वैल्यू को जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो v का वैल्यू यहाँ पे आएगा और वहाँ से हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू u इंटू वी पुट करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। तो फ्रेंड, मैं अगर चीज़ें बताता चला गया तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो मुझे पता है कि ज़्यादा लंबे वीडियो आपको पसंद नहीं है। तो बेसिकली मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ज़्यादा नहीं है, PDF की डिमांड आप मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा PDF में प्रॉब्लम मुझको हो रही है अपलोड करने में। तो बेसिकली मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप इसे प्रॉपर नोट्स के ज़रिए आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका फाइनली आंसर आएगा, यहाँ पे आप देखिए इसका आंसर फाइनली y इज इक्वल टू u इंटू वी पे आ गया।
और ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे है। पैरामीटर पे भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, तो इन भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, आपको मिस नहीं करना है। देखिए, आप कंसेप्ट समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आप। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जिसको भी सिंपलिक फॉर्म में लिखना होगा। इसमें भी सिंपली सी एफ और पी आई फाइंड करना होगा और दोनों इक्वेशन को जोड़ना होगा, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। इसके थ्रू अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, वो भी पार्शियल डिफरेंशियल पे आधारित है, जो कि 2016 में ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो बेसिकली आपको मिस नहीं करना है, ये क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रॉल डाउन ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और आप उसके बाद अगला जो मेथड है वो चेरपिट मेथड पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इस पर भी क्वेश्चन बेस आता रहता है एग्जामिनेशन में हर बार। तो मैं भी आरजीपी भी पेपर ठीक ठाक बना रहा है, तो बस पास होने की मैं आपको कामना करता हूं। आप वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड, मैं कहीं ना कहीं इस रिसोर्सेज को ला रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत मुझे लग रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे, सब्सक्राइबर को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं भी चाहूँगा कि और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। बेसिकली यही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट फंसे नहीं, कहीं ना कहीं से वो पास कर जाए। और जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।